तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने चैनल पे फिर से आप सभी लोगों का एक बार स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज जो आपके सामने जो क्वेश्चन हैं वो हैं आपके पास 23 क्वेश्चन लगभग हैं। ठीक है, कितने हैं? 23। यानी मान के चलिए कि आपके जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 22। ठीक है, 22 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप कितने सही कर लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? रेगिस्तान का टीला। क्या बोलेंगे इसको भाई? क्या बोलेंगे? रेगिस्तान का टीला, नदीमुख, उसके बाद मृतकों का टीला, जीवन का टीला। इनमें से आपको ऑप्शन सही कर लेना है। ठीक, क्या ऑप्शन सही होगा ये आपके ऊपर निर्भर कर लेता है, आप सही करते हैं कितने। तो यहाँ से जो सही हो जाएगा क्वेश्चन वो हो जाएगा मृतकों की टीला। और एक क्वेश्चन और आपको मैं बता दूँ कि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज आपकी की थी। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने की थी और ये किए थे 1922 में। ठीक है, 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी? ठीक है, मतलब प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो किसमें की गई है भाई? 4 ऑप्शन आपके पास है, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें लगा लेना है आप कितने सही करते हैं। तो देखिए, अगर इसकी बात कर लेते हैं तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पाली। क्या हो जाएगा? पाली। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, पाली सही हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली में की गई है। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? भाई ये क्वेश्चन तो बार बार ही पूछा जा रहा है हर परीक्षाओं में, तो यहाँ से आपको सही कर लेना है। क्या सही हो सकता है? तो देखिए, इसका आंसर जो सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, तो स्वयं को खलीफा कोई और घोषित किया था। ठीक है, लेकिन इसका आंसर तीसरे का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए वाला, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिवाजी ने कितनी बार सूरत कोटा है? ठीक है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा है? लूटा है। ये क्या लिखा गया है? लूटा है। 4 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार। ये आपको ऑप्शन सही कर लेना है। तो देखिए, अगर शिवाजी की अगर बात कर लेते हैं तो शिवाजी से भी बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो ये 1627 से 1680 में, ठीक है, 1627 के और 1680 के बीच में सूरत को लूटा है। तो कितनी बार लूटा है? तो सिर्फ इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 बार। ठीक है, 1 बार। ठीक है, और दूसरी बार जो लूटा था वो 1970 में लूटा था। ठीक है, अरे 1670 में लूटा था। आगे देखते हैं, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई है? ठीक है, तो भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत की अगर बात कर लेते हैं तो 5वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी क्या हो जाएगा? मेरठ से। ठीक है, 34वीं रेजिमेंट में जो कि थे आपके मंगल पांडे। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये विविध से क्वेश्चन है भाई, ये विविध से क्वेश्चन है। तो एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री लेनी और ये अरुणा साफर। तो 6वां का जो सही हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट आपका सही हो जाएगा। फिर महात्मा गांधी ने किस वर्ष, ठीक है, नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कई बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सही कर लेना पड़ेगा। ठीक है, 7वें का क्या हो सकता है? तो महात्मा गांधी ने 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। तो कब किया था? 1894 में। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। कौन सा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था भाई? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई अंतर की बात नहीं है। ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आपका 8वें का जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? ठीक है, तो देखिए, अगर यहाँ से कुछ पॉइंट्स नोट करने, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणादायक। ठीक है, तो इसमें से क्या आंसर सही हो सकता है?
यहीं आपको देखना है क्या सही हो सकता है। तो 9वें का हालांकि जो सही हो जाएगा वो होगा आनंद मठ से, ठीक है, आनंद मठ से आपका सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित ये जो मठ है कौन है, आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ है और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रटा गया है, ठीक है, रचा गया, तो इसको भूलेंगे नहीं। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, तो ये भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, ठीक है, कहाँ से पूछा जा रहा है, भारत से, ठीक है। अगर ये भारत से पूछा जा रहा है तो क्या हो सकता है, तो आपको ऑप्शन क्या हो सकता है, तो भाई ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो आपका हो जाएगा इसमें पॉइंट्स जो बन जाएंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम अगर जनरल गवर्नर और लॉर्ड की बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लेकिन वैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम से अगर पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, बी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है, तो ये सभी लोग जानते हैं जो भारत होगा आपका 7वें स्थान पर है, ठीक है, किस स्थान पे है, 7वें स्थान पर है, यानी 11 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ठीक। चलिए आगे जाते हैं अगले पेज पर। अगला जो पेज है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोरदार पर्वत का उदाहरण नहीं है, मोरदार पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो देखिए अगर बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा इसमें करना पड़ेगा। अगर 12 की बात करते हैं तो अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, ठीक है, जबकि राकी और हिमालय एंडीज मोरदार पर्वत है, ठीक है, तो ये इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो खुल के आ रहा है वो हो जाएगा आपका अरावली, ठीक है, अरावली आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये हुंडरू जलप्रपात जो हो जाएगा ये सभी लोग को मैं कई बार बता भी चुका हूँ, कई बार वीडियो में पढ़ाया भी हूँ, ठीक है। तो 13 का जो सही हो जाएगा वो सीधे सीधे आपका स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी झारखंड के मध्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है, मिसिसिपी, कोलोराडो, कोलंबिया, आर्या, तो देखिए 14 की अगर बात करते हैं तो जो सही हो जाएगा वो हार्या सही हो जाएगा, ठीक है, वो हार्या आपका सही हो जाएगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, यूरेनियम की बात कर रहा है भाई, ठीक है, यूरेनियम की बात कर रहा है, क्या सही हो सकता है, तो वो देश है आपका कजाकिस्तान, क्या है, कजाकिस्तान आपका सही हो जाएगा, यानी सी आपका सही हो जाएगा। 15 का क्या होगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि 2019 में इस संदर्भ में कजाकिस्तान प्रथम स्थान पर रहा है। कभी भी अगर पूछ दिया जाता है डेट आपको तो आप डालेंगे 2019, ठीक है, नहीं भूलेंगे। आगे देखते हैं, दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है, देखिए दूध उत्पादन की बात करते हैं तो दुग्ध उत्पादन को भी बोलते हैं आपका कौन से, क्या बोलते हैं भाई, दूध उत्पादन को, ऑपरेशन फ्लड से भी ये संबंधित है दूध उत्पादन, ठीक है, ठीक है। और कभी कभी आप नाम भी सुने होंगे श्वेत क्रांति, कई नाम आप सुने भी होंगे, ठीक है। तो 16 की अगर बात कर लेते हैं तो भारत में संसार दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। भारतवर्ष में 1998 में लगातार दुग्ध उत्पादन प्रथम हो रहा है, ठीक है, 1998 से, ठीक है, 1998 से इसकी शुरुआत हो रही है, आप नोट कर लेंगे। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है, तो देखिए 17 की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, तो 17 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो जो सबसे बड़ा है यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है, तो देखिए आप मैं बात करता हूँ योजना आयोग की बात, ठीक, तो योजना आयोग जो बना था ये आपका बना था 1950 में, ठीक है, आप नहीं भूलेंगे क्या, 1950 में। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है,
तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो संख्या है भाई, ये आपकी है 12। ठीक है, ये आपकी कितनी है? 12 है आपकी, आप भूलेंगे नहीं। कितनी है? 12। तो इसकी आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? 12 वाला आपका सही हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसी में से आपको लगा लेना है 4 ऑप्शनों में से। तो 20 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। ठीक है, और 12 देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया है, संविधान से। संविधान सभा में भारत में संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ठीक है, मतलब संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? ठीक है, तो जहाँ की अगर बात कर लेते हैं 21 में जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आपका सही हो जाएगा डी, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 21 में आपका जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान ने भारत में संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 क्या हो जाएगा? 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो ये आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 22 जो है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम क्षमस्व शोध, तो ये हो जाएगा आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो 22 का जो सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक, बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? ठीक है, लोकसभा का जो कार्यकाल है कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे, इसके जवाब की हमें इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में अपना जवाब आप देंगे। ठीक, तो यही है आज की वीडियो। आप वीडियो कितने क्वेश्चन किए कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।